क्योंकि परमेश्वर ने जो तैयार किया वो परमेश्वर के अनुसार ही होना चाहिए। अगर कोई और व्यक्ति आकर परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर बोल रहा है चर्च बांधो और यहाँ पे लोग चर्च तोड़ रहे हैं, तो देखिए परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहा है। चर्चेस में क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। चर्चेस में क्या होता है, पाप दूर होता है। जो चर्च में आता है देखिए बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डकैती भी देखिए वहां पे बदल जाते हैं, वो भी पवित्र जन बन जाते हैं। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, पवित्र लोगों को भड़काया जा रहा है। आज के दिन क्या हो रहा है, पवित्र लोगों पे सताव हो रहा है। आज के दिन क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि पवित्र लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें उनको लग रहा है कि उनके विरुद्ध है, लेकिन ये पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध है। वो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर हर एक चीज का लेकर रखता है, वो परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकाल दिया गया है। देखिए यही वचन परमेश्वर का राजा नेबुकदनेस्सर के लिए आया था। आज के दिन कई राज्यों पर आ रहा है, एक राज्य नहीं कई राज्यों पर आ रहा है कि परमेश्वर उनका राज्य निकाल दिया जा रहा है। परमेश्वर उनके पास से और राज्य ले रहे हैं। हो सकता है उनके पास कई धन है, फिर भी वो राज्य यीशु मसीह निकाल दे रहे हैं उनके पास से। हो सकता है उनके पास बहुत सारा शोहरत आ गया, बहुत सारी फेम उन्होंने कमा लिया, बहुत सारे चैनल्स को उन्होंने कमा लिया, हो सकता है कईयों को उन्होंने खरीद लिया, लेकिन यीशु मसीह को कोई खरीद नहीं सकता। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो राज्य छीन रहे। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है, बादशाहत पवित्र लोगों को दी जाएगी। राज्य पवित्र लोगों के हाथ में दिया जाएगा, क्योंकि ये राज्य जो है, ये बादशाह जो है, ये अधिकार जो है, ये गवर्नमेंट जो है, सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में है। वो जिनको देना चाहे उनको देंगे। उनको इलेक्शंस की जरूरत नहीं, वो हर एक चीज को अपने हाथों में संभालते हैं और वो अच्छे लोगों को ही देते हैं। कारण क्या है, ये राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। और परमेश्वर का इच्छा यही है कि सब लोग शांति से, समाधान से रहे। लेकिन जब वो शांति हमारे बीच से चले जाती है, जब हमारे बीच से वो आनंद चला जाता है, हमारे बीच में जब दुख लाते हैं तो लोग दुखित होते हैं, तो वो दुखित प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर सब चीज़ों को चेंज कर देता है। जब पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर उस चीज़ों को बदल देता है, परमेश्वर वहाँ के लोगों को बदल देते हैं। और दूसरा चीज हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, सारे शिफ्ट। कई लोग बोलते हैं कि हम अकेले यहाँ का सब देखभाल कर लेंगे, लेकिन उनको देखेंगे तो वो एक शिफ्ट अच्छा कर लेंगे, दूसरा शिफ्ट अच्छा कर लेंगे, लेकिन जब रात आ गई तो उनको देखिए नींद आना शुरू हो जाएगा, वो वहाँ पे देखिए सोना शुरू हो जाएगा। नहीं तो थोड़े लोग होते हैं वो घर छोड़कर बाहर जाकर सो जाते हैं, कई लोग होते हैं वो पंखा लगाकर वहीं पे सो जाते हैं, कई लोग होते हैं बैठे बैठे सो जाते हैं, कई लोग खड़े खड़े भी सो जाते हैं। मैंने सुना, देखा नहीं, लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है, खड़े खड़े भी कई लोग सो जाते हैं। मतलब ये क्या है कि सभी लोग एक ही चीज को हमेशा हमेशा नहीं देख पाते, उसके लिए चेंज आना जरूरी है और परमेश्वर चेंज करने जा रहे हैं। हम लोग आज के दिन वचन के द्वारा थोड़े विषयों को जानेंगे, उससे हमको समझ में आएगा ये परमेश्वर अच्छे व्यक्तियों के चीज में अधिकार को क्यों रखता है, और वो अधिकार अच्छे लोगों के हाथों में या पवित्र लोगों के हाथों में ही रहना वो अच्छा है। कारण क्या है, देखिए कोई वस्तु है, अगर परमेश्वर ने कोई अच्छा वस्तु बनाया है, वो वस्तु को अगर अच्छे व्यक्तियों के पास रहेगा तो वो संभाले रखेंगे, लेकिन अगर वो बुरे व्यक्तियों के पास आ गया तो देखिए उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू वहां पे रहेगा नहीं, वैल्यू का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। हम जानते हैं। एक बार हम लोग दानियल 7वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस रीति से लिखा गया है, दानियल अध्याय 7 वचन 18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। उनका अधिकार कौन देने जा रहा है, हमको अधिकार कौन देने जा रहा है, या पवित्र लोगों को अधिकार कौन देने जा रहा है, परमेश्वर है। किसी की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, या किसी को खरीदने की जरूरत नहीं, या कुछ मन भावना बातें कर उनको देखिए अपने वश में करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सारी चीजों का अधिकार रखता है, और अधिकार किसको देने जा रहा है, पवित्र लोगों को देने जा रहा है। और वो कभी तक देने जा रहा है, वो युगान युग, उसका कोई अंत नहीं होगा, तभी तक परमेश्वर और राज्य दे रहे हैं। हम देखते हैं जब यूसुफ था, यूसुफ के पास कई लोग आए थे कि उसको बिगाड़े, उसके ऊपर पाप का हाथ डाले, उसको पाप में गिराए कुछ ना कुछ करके, लेकिन वो कभी देखिए गिरा नहीं। कई लोग उसके ऊपर कहीं आरोप लगाए, उस आरोप में भी उसने कभी पाप नहीं किया, कभी बोला नहीं कि तू मेरे वो आरोप लगा रहा है, मेरे ऊपर एक आरोप लगा रहा है, मैं तेरे ऊपर 10 आरोप लगाऊंगा, 100 आरोप लगाऊंगा करके यूसुफ ने कभी बोला नहीं। यूसुफ सिर्फ चुप था,
वेट कर रहा था कि परमेश्वर, आप जानते हो मैं इनके सामने अपने बारे में बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे जानने वाला परमेश्वर है करके देखिए वो उन्होंने कोई बात की नहीं। उसी तरह उनके भाइयों ने उनको मारा पीटा वस्त्रहीन किया, फिर भी यूसुफ चुप था। कारण क्या है? परमेश्वर देखता है। यीशु मसीह देखने वाला परमेश्वर है, वो सोता नहीं, ऊँघता नहीं और देखता है। जब तक वो देखते रहा, हम क्या देखते हैं? फरहो एक बार वहाँ का राजा एक बार क्या हो गया, एक सपन देखा, लेकिन उस सपन का अर्थ वो समझा नहीं कि अकाल छाने वाला है, अकाल छाएगा तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगा करके देखिए उसको कोई बुद्धि नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन यूसुफ को जब बुलाया गया, यूसुफ जब उस राजभवन में पहुंचा, राज के सामने खड़ा था, राजा के सामने खड़ा था, तो यूसुफ को परमेश्वर ने देखिए वो दर्शन का भाव, वो दर्शन का अर्थ बता दिया और यूसुफ खड़े खड़े सारी चीज़ों का आंसर दे दिया और उसका हल क्या है वो भी बता दिया। तो वहाँ का जो राजा था वो अचंभा हो गया और राजा वहाँ पे शॉक हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आने वाली चीज़ों के बारे में गॉड बता सकता है और वो गॉड ऐसा है कि वो सारी चीज़ों को उसके दास जो पवित्र, जो जेल में पड़ा हुआ था, उसको भी बता सकता है करके देखिए वो शॉक हो गया। लेकिन उसने विश्वास किया। कारण क्या है? ये वचन कोई साधारण व्यक्ति का वचन नहीं, क्योंकि ये जो बात आई है ये कोई भी देखिए डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो आने वाली चीजें हैं फ्यूचर को उन लोग कभी नहीं बोल सकते। केवल उन लोग एक बट या डू हो सकता है या कभी होने का चांसेस है या कभी वैसा हो सकता है करके एक अंदाजा उन लोग लगाते हैं। लेकिन सच में क्या होने जा रहा है किसी को नहीं पता, केवल परमेश्वर को पता है और परमेश्वर के पवित्र लोगों को पता है। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उनके पवित्र लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। और ये यूसुफ ने वो पवित्र दर्शन देखा, पवित्र परमेश्वर के वो परम प्रधान परमेश्वर का पवित्र जन ठहरा है। कारण क्या है? वो राज्य में क्या होने वाला है यूसुफ ने देख लिया और उस सारी चीजों को राजा को बता दिया। और राजा बोलता है मैं तो केवल नाम के लिए राजा हूं, सब कुछ तू संभाल, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो नाम के लिए, मेरा सिंहासन, मेरी फैमिली, मेरा खाना पीना मेरे पास है, बाकी सब तेरा अधिकार है, इसको मैं, मेरे हाथ से कुछ होगा नहीं। यूसुफ तू ही देख ले, यूसुफ इसका सारा देखभाल तू कर, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ही ये लोग जो है जानते नहीं है, मैं खुद नहीं जानता हूं तो इन लोग क्या जानेंगे करके देखिए वहां का राजा बहुत ही टेंशन में आया और सब कुछ दे दिया, बोला तू ही देखभाल कर। और जब यूसुफ ने राज्य को लिया, यूसुफ ने देखिए उसने गलत व्यवहार नहीं किया, गरीबों को देखिए उन्होंने फ्री में दिया, जहाँ जिसको जरूरत थी उनको फ्री में उनको दिया, और जिनके पास पैसे थे उनको भी देखिए उन्होंने ज्यादा ही अनाज उनको भेजा, जो भूखे थे देखिए उनको भी उन्होंने अनाज भेजा। अनेक दूसरे देशों से भी आया तो भी उनके लिए भी ये राजा जो था एकदम मर्सीफुल राजा था, बहुत ही देखिए उनमें करुणामय राजा ये था। मतलब इन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि पैसे नहीं है तो चला जाए, ऐसा किसी को नहीं बोला। हर एक चीज का हल उन्होंने निकाला और सबका पेट उन्होंने तृप्त किया। कई लोग थे जो भूखे थे, कई लोग थे जिन्होंने आधा आधा पेट से वो हर दिन खाते थे, लेकिन जब यूसुफ के पास वो आ जाते थे, वो सही राजा के पास जब वो आ जाते थे, वो सच्चा राजा, पवित्र राजा यूसुफ के पास जब वो आ जाते थे, और देखिए सब लोग खुश होके उनके पास से जाते थे। वैसे ही राजा परमेश्वर हमको देने जा रहे, वैसे ही अधिकारियों को परमेश्वर फिर से तैयार करने जा रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है सब कुछ जानता है। लोक में देखिए कई चीजें छुपाने चाहेंगे, कई चीजें वो छुपा देंगे। हो सकता है इंटरनेट बंद होगा, हो सकता है टीवी चैनल बंद होगा, हो सकता है टीवी चैनल को खरीदा जाएगा, हो सकता है कि कई प्रार्थनाएं बंद किए जाए, हो सकता है कई चर्चेस जला दिए होंगे, कई हो सकता है कई चर्चेस को देखिए जाने नहीं दे रहे होंगे, कई पास्टर्स को रुका रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति को कोई नहीं जला सकता, उनके उपस्थिति में कोई खड़ा भी नहीं रह सकता, वहां पे कोई टिक भी नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और उनका राज्य हमारे देश में आने जा रहा है। और वो राज्य ऐसा होगा, पवित्र लोग उस पे काम करेंगे। वहां पे देखिए सब गरीबों के लिए वो काम करने वाले राजा आएंगे। वहां पे हमारे देश में क्या होगा, जो सही चीज हो रहा है, गलत चीज हो रहा है, वो जानेंगे, गलत चीज को दूर करेंगे और सही चीज को आगे लाएंगे, सही चीज को और बढ़ोतरी देंगे और अच्छाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो तैयार किया वो परमेश्वर के अनुसार ही होना चाहिए। अगर कोई और व्यक्ति आकर परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर बोल रहा है चर्च बांधो और यहाँ पे लोग चर्च तोड़ रहे, तो देखिए परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहा है। चर्चेस में क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है, चर्चेस में क्या होता है, पाप दूर होता है। जो चर्च में आता है देखिए बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डकैती भी देखिए वहां पे बदल जाते, वो भी पवित्र जन बन जाते। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, पवित्र लोगों को भड़काया जा रहा है। आज के दिन क्या हो रहा है, पवित्र लोगों पे सताव
हो रहा है। आज के दिन क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि पवित्र लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ये सब चीजें उनको लग रहा है कि उनके विरुद्ध है, लेकिन ये पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध है। वो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर हर एक चीज का लेकर रखता है, वो परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। उसी तरह नहम्याह अध्याय वचन 22, फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया, जो वे यशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों में अधिकारी हो गए। ये सब कौन बांट रहा है, किन्होंने दिया? अगर हम देखेंगे देश देश और राज्य राज्य को परमेश्वर दे रहे कि हम लोग बांट कर उसका अच्छा इस्तेमाल करें, हम लोग उसको अच्छे से उपयोग करें, हम लोग उसका अच्छा देखभाल करें। ऐसा नहीं कि उसको लेकर आकर जला दे। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई व्यक्ति अगर देखिए बहुमूल्य चीज उसके हाथ में कहीं लोगों के हाथ से लेकर आकर उनके हाथों में सौंप दिया और वो व्यक्ति उसको जला रहा है, मतलब वो अधिकारी नहीं है, वहां पे वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वहां पे वो उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज के दिन देश जला जा रहा है और देखिए अधिकारी लोग देख रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू, उस देश का वैल्यू अधिकारियों को नहीं पता। वो देश का जो वैल्यू है, जो इतना मतलब सुंदर जगह है, वो जले जा रहा है और लोग वहां के अधिकारी देख रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को लेके आएंगे कि जो पवित्र चीज है, जो अच्छे वस्तु है, उसको और भी सजाया जाए, और भी उसका वैल्यू बढ़ाया जाए, और भी उसका यूजफुल हो, और भी वो अनेकों के लिए उपयोग हो, वैसा बनाए। वैसे अधिकारी ही परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे देश में हो। तो उसके कारण क्या होगा, स्वतंत्र देश होगा। उसके कारण क्या होगा, सब लोग खुश होंगे, एक दूसरे से मिलने के लिए कोई डरेगा नहीं। आज के दिन हो सकता है सभी लोग में यही भावना है कि वो व्यक्ति हमसे क्या करने जाएगा, ये व्यक्ति हमसे दुश्मन है क्या, वो हमारे लिए भाई है क्या, वो हमारे लिए ये कैस्ट का व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, वो रिलीजन का व्यक्ति है, हम लोग मिल सकते हैं क्या। यही देखिए सबके बीच में जहर भरा जाता है कभी जब पवित्र लोग नहीं होते। लेकिन पवित्र लोग क्या करते हैं कि प्रेम बांटते हैं, एक दूसरे के जीवन में जहर नहीं प्रेम बांटते हो। प्रेम क्या करता है, एक दूसरे को करीब लाता है। वो प्रेम क्या करता है, एक दूसरे के लिए जो अच्छे अच्छे चीजें हैं उनके लिए बांट देता है, जो जरूरत चीजें उनके लिए देता है। जो जरूरत कब पूरी होती है, जब सब लोग मिलके काम करते हैं। एक बड़ा देश कब बड़ा होता है, जब सब लोग इकट्ठा काम करते हैं। जब देश का नाम कब ऊंचा होता है, जब लोग सब लोग एक होते हैं। अगर आधा दीवार टूट गया, एक पिलर टूट गया और बोल रहा है कि मैं बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूं, तो वो बिल्डिंग कभी बनेगा नहीं, वो देश कभी ऊंचा आएगा नहीं, वो देश कभी देखिए बड़े स्थान पे नहीं जाएगा। लेकिन आज समय आ गया है, परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर राज्य बदलने जा रहे हैं, अधिकारियों को बदलने जा रहे हैं, जो पवित्र वस्तु को तोड़ रहे हो, पवित्र बंधन को, पवित्र रिलेशन को कहीं लोग तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो। परमेश्वर देखिए उनके हाथ से वो राज्य ले लिया जाएगा। क्योंकि नेबूकदनेस्सर के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, नेबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने वो राज्य दे दिया, सब कंट्रोल उनको दे दिया, बोला कि इस पक्षियों पर भी मैं तुझे राज्य देता हूं। अगर हम पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक तो देखिए उसमें लिखा है परमेश्वर ने पक्षियों पर जो आकाश में उड़ते हैं, उसी तरह जंतुओं पर जो भूमि पर रेंगते हैं, सब पर उसको अधिकार दे दिया परमेश्वर ने। लेकिन उसने आखिर में क्या किया, उसके अंदर अहंकार आ गया। वो अहंकार, वो बेबीलोन और शहर को देखकर बोलने लगा कि ये मैंने बनाया, मेरे लिए बना है, ये इतना खूबसूरत मैंने बनाया करके जस्ट वो सोच रहा था और बोलने गया। और क्या हुआ, अगर हम देखेंगे दानियल अध्याय 4 वचन 23-31 यहाँ पे लिखा गया इस तरीके से, दानियल 4:31, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नेबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकाल दिया गया है। देखिए यही वचन परमेश्वर का राजा नेबूकदनेस्सर के लिए आया था। आज के दिन कई राज्यों पर आ रहा है, एक राज्य ने कई राज्यों पर आ रहा है कि परमेश्वर उनका राज्य निकाल दिया जा रहा है। परमेश्वर उनके पास से और राज्य ले ले रहे। हो सकते हैं उनके पास कई धन है, फिर भी वो राज्य यीशु मसीह निकाल दे रहे हैं उनके पास से। हो सकता है उनके पास बहुत सारा शोहरत आ गया, बहुत सारी फेम उन्होंने कमा लिया, बहुत सारे चैनल्स को उन्होंने कमा लिया, हो सकता है कईयों को उन्होंने खरीद लिया, लेकिन यीशु मसीह को कोई खरीद नहीं सकता। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो राज्य छीन रहे हैं, वो राज्य को निकाल रहे हैं। और जैसे नेबूकदनेस्सर के पास से वो राज्य निकाला गया, वो राजा क्या करता है कि वो खाना खाने के भी योग्य नहीं बना, वो घास खाने लगा। वो उसके परिस्थिति में कुछ भी नहीं रहा। देखिए उसका कोई भाई नहीं रहेगा, उसका कोई बंधु नहीं रहेगा, उसका कोई भी आस पड़ोसी वाला उसके पास नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर जब राज्य निकालता है जो पवित्र लोगों पर, और जो जितने भी देखिए गरीबों पर अत्याचार होता है, और जितने भी पवित्र लोगों पर लोग उनके ऊपर बहकाते हैं,
तो परमेश्वर वो राज्य निकलता है, और उस समय क्या होता है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, उसको उसके पास आकर बात करने वाला कोई नहीं होता। केवल वो जानवरों के बीच में पड़ा रहेगा, वो केवल जानवर बनकर रहेगा, वो केवल जानवर जैसा घास खाएगा। कारण क्या है? परमेश्वर ने राज्य बनाया है, परमेश्वर ने देखिए इस जगत को बनाया, सारे टाइमिंग्स को बनाया, परमेश्वर सब चीज़ों को जानता है। उस टाइमिंग पे जितना हो सके हमको अच्छाई करना अच्छा उचित है हमारे लिए। जितना हम लोग पवित्र चलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो बातें करते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, अच्छा वर्ड बोला, अच्छी बात हमारे मुंह से निकली तो उसका लेखा लिखा जाएगा। अगर बुरी बात हमने की उसका भी लेखा लिखा जाएगा। हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसके बारे में लिखा जाएगा, अगर हम लोग बुरे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी लिखा जाएगा। जब यीशु मसीह के सामने वो किताबें खोले जाएंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्यों वो बुरी बात की, हमने क्यों अच्छी बात की, हमने वो क्यों बुरा काम किया, हमने वो क्यों अच्छा काम किया। वो सारी चीज़ों का लेखा उनके पास होगा। हम लोग भूल जाएंगे बोलकर, लेकिन वो कभी भूलेगा नहीं। वो वहाँ पे जो पुस्तक पे लिखा गया वो कभी मिटेगा नहीं जब तक यीशु मसीह आज्ञा नहीं देंगे। और परमेश्वर का वचन आज के दिन हमको कहता है जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया वो अच्छे रीति से हम लोग उपयोग करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी और लोग देखिए आशीष देंगे। लेकिन लोगों को अगर कुचला जाएगा, पवित्र लोगों के विरुद्ध काम किया जाएगा, पवित्र लोगों के विरुद्ध सताव आया जाएगा, फिर भी अधिकारी होकर अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है, तो अधिकार देख के भी आग बंद कर रहा है, तो उस अधिकार को देखिए परमेश्वर क्या करेंगे, आग से भस्म कर देंगे। और ये होने जा रहा है। और परमेश्वर देखिए ऐसा करेंगे, वो अधिकारी कभी दिखेंगे नहीं, उनके नाम का कुछ बचेगा ही नहीं, उनके नाम में केवल देखिए श्राप ही श्राप लिखा जाएगा। जब लोगों को, पवित्र लोगों को देखिए दुख पहुंचाते हैं, तो पवित्र लोग जब प्रार्थना करते, भले ही वो पवित्र लोग देखिए कभी बुरी प्रार्थना नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं उस व्यक्ति को श्राप दे देना, उस व्यक्ति को गिरा देना, उस व्यक्ति को मिटा देना, लेकिन अच्छी प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है उनके विरुद्ध क्या करना है, परमेश्वर जानता है क्या करना है। नेबूकदनेस्सर को देखिए परमेश्वर ने वो बोलने के लिए तैयार हो गया कि ये सब मेरी है, ये सब कुछ मैंने बनाया है, मेरे लिए बनाया। उसके पहले परमेश्वर ने उनके पास से अधिकार छीन लिया और वो घास खाने के लिए चला गया। और हम क्या देखते हैं, अगर उसने बोला होता तो क्या होता, वहाँ का वहाँ वो भस्म हो जाता। उसी तरह परमेश्वर ये लोग जो बोलने जा रहे हैं उसके पहले क्या करने वाले, वो अधिकार को छीनने वाले, वो राज्य को छीनने वाले, वो बादशाहत को छीनने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। जिन्होंने विश्वास किया वो बच गए, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने देखिए अनेकों के लिए आशीष का कारण बने, अच्छा राजा बने और ग्रेट किंग्स कहलाए। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि सभी लोग जो अधिकार में आ रहे वो अच्छे लोग कहलाए जाए, अच्छा नाम उनका हो, हमेशा हमेशा अनेक जनरेशन तक उनके बारे में हम लोग सुन सके, उनके बारे में पढ़ सके। वैसा काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसी तरह अगर हम लोग दानियल का किताब अध्याय 5 वचन 27 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, दानियल अध्याय 5 वचन 27, तकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया, फरेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरिसियों को दिया गया। अभी परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे कि यहाँ पे जो राज्य उस बेल्शाज़र वहाँ का राजा को जो दिया गया है उसको बांटा जाएगा। अगर आज के दिन कोई जाकर कोई राजा से बोलेगा कि तेरा राज्य बांटा जा रहा है तो उसको जेल में डाला जाएगा या उसको पागल खाने में डाला जाएगा, कहा तो उसको भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब दानियल ने बोला कि राजा, हे राजा, तेरा राज्य जो है 2 भाग में बांटा जाएगा, 2 भाग उसके हो जाएंगे, वहां पे बांट लिया जाएगा। तो ये राजा क्या करता है, उसको घोड़े पर बिठाकर उसको वहां पे देखिए सब लोगों के बीच में घुमाता है, उसको बड़ा अधिकार देता है, उसको बड़े बड़े गिफ्ट देता है। कारण क्या है, परमेश्वर के मुंह से जब बात निकलती है वो बात का शक्ति उतना होता है, उस बात में ताकत उतनी होती है कि वो बात भले ही उसके विरुद्ध थी, वो राजा के विरुद्ध थे, लेकिन राजा कुछ नहीं कर पाया, राजा के हाथ में कुछ नहीं रहा, राजा भी हो गया, सब कुछ हो गया, गलती हो गई। लेकिन वो गलती देखिए होने के बाद जब उसका पनिशमेंट मिला, वो पनिशमेंट मिलने के बाद भी वहां के डैनियल के द्वारा जो बात आई वो डैनियल को देखिए मार दो करके नहीं बोला, लेकिन डैनियल को वहां पे अधिकार दिया गया, वहां पे राजाओं के बाद राजा जैसा उसको खड़ा किया, गवर्नर उसको बना दिया। मतलब परमेश्वर का वचन में देखिए वो सामर्थ्य है। आज के दिन परमेश्वर का वचन जितना छुपाने जा रहे उतने वचन
देश देशों में पहुंच रहा है। जितना वचन, उस वचन को देखिए विरुद्ध जितना काम करे वो वचन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वचन को कोई रोक नहीं सकता। ये आदि से ही कईयों ने प्रयत्न किया कि ये वचन को जला दिया जाए, ये वचन को मिटा दिया जाए, लेकिन ये वचन परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसको कोई रोकेगा नहीं। और क्या हो रहा है, राज्य जो है बांट लिया जा रहा है, ये किंगडम जो है बांट लिया जा रहा है। उसी तरह हम लोग अगर मत्ती 10वां अध्याय वचन 7 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, मत्ती अध्याय 10 वचन 7, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह के 12 लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने उनको अधिकार दे दिया। हमारे प्रभु ने उनको देखिए शिक्षा भी दे दी, हमारे प्रभु ने उनको बहुत सारी जानकारी भी दे दी, ज्ञान दे दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद परमेश्वर देखिए जाकर तुम्हारे नाम का प्रचार करो, ऐसा नहीं बोल रहे, वो बोल रहे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, उसके बारे में प्रचार करो। देखिए ये 12 शिष्य दूसरे चीजें भी बोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर का राज्य वो जरूरत है। ये लोगों के जितने भी सांसारिक जितने भी राज्य है उनका खत्म होना होगा ही, उसका कोई देखिए उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, थोड़े सालों में मिटाया जाएगा, वो पुस्तक, वो पेज पलटा जाएगा, वो पन्ना जब बदल दिया जाएगा तो नया पन्ना आएगा, और नए पन्ने में नए नाम होंगे, और नए पन्ने पे पवित्र लोगों के नाम होंगे। तो ये जो दूसरे पन्ने हैं, जो दूसरे पिछले वाले पन्ने हैं, वो क्या होगा कि वो थोड़े दिन में सड़ जाएंगे, और थोड़े दिन में उसका नामो निशान बचेगा नहीं, क्योंकि पवित्र जितना पवित्र काम करते हो, पवित्र काम बार बार खोले जाते हो, पवित्र बार बार देखते हैं कि कितने अच्छे काम हुए, लेकिन जितने बुरे काम जिन्होंने किया है वो बुरे काम कोई देखना पसंद नहीं करेगा, बुरे लोगों के बारे में कोई सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन पवित्र लोगों के बारे में सुनना चाहेगा। और पवित्र जितने लोग हैं पवित्र देखिए परमेश्वर के अधिकार में आएंगे, परमेश्वर उनको अधिकार देगा। और परमेश्वर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का आना निकट है, उसके बारे में बताओ करके, क्योंकि आज के दिन हम लोग देखिए अलग अलग चीजों में अटक गया, और परमेश्वर का वचन कहता है उनके राज्य को और उनके धार्मिकता को पहले ढूंढो, उनके नीति को पहले ढूंढो, और जब वो ढूंढेंगे तो ये सारी चीजें हमारे पीछे हो लेंगे। जिस चीजों के बारे में हम मांग रहे हैं, हम जिस चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो हमारे पीछे भागेंगे। कभी परमेश्वर के राज्य को जब हम लोग बाट जोहेंगे, उस राज्य के लिए हम लोग देखिए ढूंढेंगे, उस राज्य के बारे में जानना चाहेंगे, तब क्या होगा, सारी चीजें हमारे पीछे भागेंगे। हम लोग देखिए परमेश्वर ने इतना अच्छा जगत बनाया, वो जगत में जो अधिकार कर रहे हो, जो राज्य कर रहे हो, अच्छे से अधिकार करे। तो देखिए ये जगत से बढ़कर सुंदर नगर आने वाला है, वो नगर में देखिए सड़क भी सोने की होगी, मतलब वो अच्छे राज्य में और ले जाना चाहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, राज्य को और बिगाड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के भी मन में जहर भरा जा रहा है, एक दूसरे के मनों में प्रेम कम और जहर ज्यादा बढ़ रहा है। ये सब क्या हो रहा है कि राज्य को छुपाया जा रहा है, या राज्य को जलाया दिया जा रहा है, या राज्य को दो भाग किया जा रहा है, या उसमें से डिवीजन ले आ रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही है, परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग अलग अलग हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे के मन में देखिए दुख पहुंचाए, एक दूसरे से झगड़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरों के लिए विरोध हो जाए, एक दूसरे के लिए वो दुश्मन बन जाए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ने देखिए एक ही आदम के द्वारा सबको बनाया, सबको भाई भाई बनाया, सबको बहन बहन बनाया, सबको एक रिश्ते से बनाया। परमेश्वर ने अनेक रिश्ते दिए। आज के दिन हम लोग देखते हैं धीरे धीरे जितने सारे हम सेलिब्रेशन देखते हैं, फ्रेंडशिप डे आता है, हम देखते हैं ब्रदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, ये सब सारे देखिए रिलेशंस आ रहे हैं। मतलब जितने भी दूर दूर के रिलेटिव्स है उनको नजदीक लाना है, तो देखिए फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल से नजदीक आना है, लेकिन ये फेस्टिवल से दूर किया जा रहा है, फेस्टिवल से बनाने नहीं दिया जा रहा है। कई जगहों पे हम देखते हैं ऐसे अधिकारियों को परमेश्वर निकाल देंगे, ऐसे अधिकारियों को परमेश्वर दूर कर देंगे। परमेश्वर ने रविवार हमको अच्छा दिया है, कारण क्या है, सारी कलीसिया मिल सके, सारे पवित्र लोग एक हो सके, जितने लोग पाप में हो पाप से दूर होकर देखिए परमेश्वर के पास आ सके। परमेश्वर ने संडे पहला दिन इसके लिए नहीं दिया कि सब लोग पाप में जाए या हम लोग सब लोग लेजी बनकर सोए रहे, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र बनकर एक समान सब लोग आ सके। उसी तरह अगर कोई बहुत ही एकदम थक गया है तो देखिए परमेश्वर ने उनके लिए रेस्ट भी बनाया, लेकिन पहले परमेश्वर के झुंड में आकर मिल सके, परमेश्वर के कलीसिया में मिल सके और परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सके, ताकत को प्राप्त कर सके, फिर जाके रेस्ट ले सके। उसके बाद वो रेस्ट कैसे रहेगा, एकदम अच्छा रेस्ट रहेगा। और रेस्ट क्या करेगा, उनको बहुत ही सामर्थ्य देगा, और रेस्ट क्या करेगा, उनको बहुत ही शक्ति देगा। लेकिन आज के दिन कलीसिया में मिलने के लिए बहुत लोग रोकते हैं, बोलते परमिशन है क्या, ये परमिशन कोई व्यक्ति देने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने परमिशन दिया कि हम लोग
मिले और मिलकर परमेश्वर की महिमा करे, और परमेश्वर की महिमा के लिए ये अधिकार देने की किसी को जरूरत नहीं। ये अधिकार परमेश्वर की ओर से आया, ये कोई डिस्टर्बेंस करने वाला काम नहीं होता। यहाँ पे देखिए पवित्र प्रार्थनाएं होते हैं, पवित्र परमेश्वर की आराधना होते हैं, और इसके लिए परमिशन की जरूरत होती नहीं। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं उनको पूछने का परमिशन किसने दिया? अगर उनको पूछेंगे उसका कोई नाम ही नहीं होगा, वो अनएजुकेटेड लोग रहेंगे, उनका कोई किसी का कुछ भी, अगर हम देखेंगे बायोडाटा, कुछ भी कोई भी किसी काम का नहीं रहेगा। वो कोई डाकू होगा या कोई गुंडा होगा, वैसे लोग आके पूछते हैं। परमेश्वर देखिए अच्छे चीजों को बनाया ताकि हम लोग पवित्र बन सके, जहां पे गुंडे आकर बदल सके, ऐसे जगह को परमेश्वर ने बनाया, और वहां पर आकर लोग पूछते हैं, परमिशन दिया है क्या? ये परमेश्वर का जगह है। परमेश्वर ने जिसको जो जगह दिया है वहां पे परमेश्वर उनकी आराधना के लिए बनाया। परमेश्वर हर एक जगह पर देखिए उनकी महिमा के लिए परमेश्वर ने जगह बनाई, और उनकी महिमा को कोई रोक नहीं सकता, उनकी आराधना को कोई रोक ही नहीं सकता। उसी तरह अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 43 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 43 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर के राज्य में पवित्र लोग कैसे चमकेंगे? उनके पिता के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में हम लोग कैसे चमकेंगे बोले तो सूर्य की नाई हम लोग चमकेंगे। मतलब वो चमक कैसी होगी, वो रोशनी कैसी होगी पास्टर? अगर आप पूछेंगे तो रोशनी शौक मारने वाली रोशनी होगी। वो पवित्र लोगों को इतना रोशनी हमको देंगे कि वो कोई उनके पास आएगा, छूने की जरूरत नहीं। वो कोई लोग उनके यीशु मसीह के पवित्र लोगों के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे तो हमको छूने नहीं पड़ेगी, हमारे रोशनी से वो गिर जाएंगे। उतना शौक या उतनी चमक परमेश्वर हमको देंगे। उस सूरज के पास जो जाता है देखिए वो जलकर नीचे गिर जाता है, वो कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। कई लोग चांद के लिए ढूंढ रहे, कई सैटेलाइट के लिए ढूंढ रहे, लेकिन सूरज के पास जाना कोई पसंद नहीं करेगा, जाएगा तो वो वहां पे भस्म हो जाएगा। उसी तरह हमको वो चमक देने जा रहे परमेश्वर। आज के दिन हम लोग हो सकते हैं कि महिमा से महिमा और बदल रहे हम लोग, लेकिन एक समय आने वाला है वो हमको इतने महिमा से भर देगा कि हमको कोई छू नहीं पाएगा। पवित्र लोगों के पास कोई आ नहीं पाएगा, कोई पवित्र परमेश्वर की कलीसियाओं को, चर्च को छू नहीं पाएगा, उनके लोगों को छू नहीं पाएगा। उनके बारे में सोचना भी उनके लिए देखिए बहुत ही दूर रहेगा। अगर वो सोचेंगे तो भी जल जाएंगे। उतना परमेश्वर हमको महिमा देने जा रहे हैं, और वो जल्द होने वाला है, क्योंकि उन्होंने लिखा है वो सारी चीजें जल्द होना जरूरी है। उसी तरह प्रकटीकरण 11 अध्याय 15 वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। प्रकटीकरण अध्याय 11 वचन 15, और जब सातवें दूत ने तुरहाई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया। हम क्या देखते हैं? सातवां दूत ने जब तुरहाई फूकी तो क्या हो गया? हम क्या देखते हैं कि इस जगत के जितने भी राज्य है, सब कुछ राज्य यीशु मसीह के हो जाएंगे, पवित्र परमेश्वर के हो जाएंगे। राजा सब क्या होंगे? और राजाओं के राजा के सामने घुटने टेकेंगे और कबूल करेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है, यीशु ही राजाओं का राजा है। वो आने वाला है और वो आएगा तो ये सारी चीजों को हम देख पाएंगे। और जितने लोग देखिए सही चीज का सही उपयोग नहीं कर पा रहे, सही रीति से राज्य का उपयोग नहीं कर पा रहे, देखिए उनके बुरे दिन आना शुरू हो गए। वो उल्टे गिनती गिनना शुरू हो जाएंगे, उल्टी गिनती उनको गिनना पड़ेगा। कारण क्या है? उनके समाप्त का, उनको झुकने का समय आ गया है। उनको पूरी तरह देखिए वो समय आ गया कि उनके हाथ से सारी चीजें छीने जाएंगी, उनके हाथ से सारी चीजों को लिया जाएगा। ये अधिकार परमेश्वर का है। वो एक को या दो को रोक रहे शायद, लेकिन पिता परमेश्वर को नहीं रोक सकते, सारी चीजों को और रोक नहीं सकते। और ये जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग पर जितना सताव होता है उतने सताव से बढ़कर देखिए परमेश्वर का प्रेम उन पर प्रकट होता है, और वो प्रकट होने जा रहे हैं। उनका प्रेम जब प्रकट होगा तो देखिए सब लोग शर्मिंदा होंगे। जो परमेश्वर के पवित्र लोगों पर विरुद्ध काम कर रहे थे उनको शर्मिंदा होने का समय आ गया, उनको लज्जित होने का समय आ गया। परमेश्वर के लोगों को लज्जित करने का प्रयत्न उन्होंने किया होगा, लेकिन परमेश्वर जब उनको लज्जित करेंगे, जो परमेश्वर के लोगों को छू रहा है, तो देखिए वो कभी
मुंह वो दिखा नहीं पाएंगे, उतना उनको परमेश्वर लज्जित करेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों पर जो विश्वास, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर उनको और खूबसूरती से भर देंगे, और भी शक्ति सामर्थ्य से भर देंगे, और भी प्रेम से, और भी सक्सेस से, और भी विक्ट्री से भर देंगे। यही परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिन आपने ये वचन सुना, अगर आप विश्वास करते हैं तो लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए आप वेट कीजिए, उनके लिए आप वेट करते देखते रहिए कि उनका राज्य जब आएगा ये सब सारे चमत्कार होंगे। उसी तरह राज्यों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला उनके लिए प्रार्थना करे। अगर बुरे पर अधिकार है तो परमेश्वर देखिए वो अधिकारियों को बदलेंगे। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर समझता है, और परमेश्वर करता भी है, और परमेश्वर करने जा रहा है, उनका आंसर आने जा रहा है। और परमेश्वर ने देखिए उनको टाइम दिया है, और वो टाइम में नहीं कर पा रहे तो उससे पहले परमेश्वर आकर उनसे वो राज्य छीन लेंगे। उनसे वो जितने भी शक्ति दिए वो सारी शक्तियों को चकनाचूर कर दूसरे के हाथों में देंगे। परमेश्वर बड़ी चीज़ों को हमारे हाथों में देंगे। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो परमेश्वर देखिए आज के दिन इस वचन के द्वारा जिस समय दानियल से बातें की थी, उसी तरह आज के इस समय भी हमसे वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। उसके लिए आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपके सनिधि में हम आते हैं परमेश्वर, आपके कदमों पर हम आते हैं पिता। हमारे देश में, अनेक देशों में, अनेक राज्यों में जो परिस्थिति आप जानते हो, आप ही परमेश्वर शांति वाला माहौल दीजिए परमेश्वर, एक अच्छा माहौल दीजिए परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रेम भर सके परमेश्वर, ऐसा राज्य दे सके दीजिए परमेश्वर। एक दूसरे के ऊपर जो जहर है यीशु मसीह के नाम से उसको भस्म कर दीजिए परमेश्वर, पूरी तरह निकाल दीजिए परमेश्वर। आपके प्रेम से हमारे देश को भर दीजिए। आपका प्रेम, शांति, आपकी अनुग्रह हमारे देश के लिए चाहिए परमेश्वर। अच्छे अधिकारियों को आप ही चुनिए परमेश्वर, अच्छे लोगों को आप ही चुनिए परमेश्वर, सामर्थ्य से सबको भरिए परमेश्वर। आपकी स्तुति हम करते पिता, आप पे हमारा भरोसा है परमेश्वर। आप ही सारे इलेक्शन के लीडर हो परमेश्वर, आप बिना इलेक्शन के राज्य को देते हो परमेश्वर। आप ही सारी चीज़ों को आपके हाथों में लीजिए, आपके कंट्रोल में लीजिए परमेश्वर। जितना सताव हमारे देश में हुआ है, जितना परमेश्वर जो पहले कभी नहीं हुआ, उतने सारी चीज़ों को हमारे देश में आज के दिन हम सुन रहे हैं परमेश्वर, देख रहे हैं परमेश्वर। सारी चीज़ों को आप ही परमेश्वर सबको मिटा दीजिए, सबको उल्टा कर दीजिए परमेश्वर। हमारे देश में समाधान रहे परमेश्वर, हमारे देश में स्वतंत्र रहे परमेश्वर, हमारे देश में इंडिपेंडेंस रहे परमेश्वर। सभी लोग स्वतंत्र रीति से घूम सके परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को जान सके परमेश्वर। सभी जगह आप ही रहे परमेश्वर, आपका अधिकार रहे परमेश्वर। सारा अधिकार सामर्थ्य आपके हाथों में सौंपते, और जितने बीमार है सभी को आप परमेश्वर चंगाई दीजिए परमेश्वर। आपका राज्य उनके परमेश्वर शरीर पे आए परमेश्वर, शरीर में आपकी पवित्र आत्मा निवास कर सके परमेश्वर। उनके शरीर पे परमेश्वर कोई भी परमेश्वर रोग ना रहे, कोई भी डिसीज ना रहे परमेश्वर, केवल आपकी चंगाई रहे। आप ही पूरी तरह हील कीजिए। और जितने भी परमेश्वर भूखे हैं परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर आपके वचन के लिए प्यासे है परमेश्वर, आपके वचन से उनको तृप्त कीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, गरीबी में जितने लोग हैं उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितने भी लाचार है परमेश्वर, सभी को आप सहायता कीजिए। जितनों के फैमिलीज में झगड़े हैं, उनके रिलेटिव्स में झगड़े हैं परमेश्वर, जितने भी जगहों पे झगड़े हैं, जो ऑफिस में झगड़े हैं, बिजनेस में झगड़े, सारे झगड़ों को आप दूर कीजिए। आपके प्रेम से भरकर सभी को परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से परमेश्वर उनको दया दीजिए परमेश्वर, आपकी कृपा दीजिए, आप ही उनको चलाइए परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।